गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ हिमांशु रंजन, आई एम फ्रॉम कॉलेज दुनिया। अपने बिजी शेड्यूल में सर थोड़ा सा समय हमारे बच्चों के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर आनंद मोहन, प्रिंसिपल फॉर जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज, ओवर टू यू सर। Yes, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Basically, Jinwani Management College is the one of the first college in Bhojpur which is affiliated from this AICT approved college and with the Aryabhat Knowledge University. So it is the first college which we can say it provide the basic amenities in this district like education, latest teaching pedagogy, and the final outcome is the placement. So we are since inception we are basically related to the main part, that is the placement part, and we are working on that. So what are the roles, you are being a principal, what are the roles and responsibilities that you take care of? There are different roles and responsibility which we are taken during this academic part. Like academics is the one of the main core area. Being academics, the another part is the SIP, that is summer internship project, and motivate the faculty members for getting towards the new technology, teaching pedagogy. So how the students can cooperate with the class as well as with the new teaching style, so that they can accept the new what we call innovative ideas in their learning. And the ultimate goal is the placement part. If students can be moved towards for the innovations, then certainly he can helpful for his own background. थैंक यू सर। बेसिकली मेरा एक सवाल हमारे बच्चों का ये था कि जब कोई बच्चा 12th पास करता है सर, या कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है, उसके लिए मैनेजमेंट स्टडीज़ क्या है उसमें? जो बच्चे 10+2 कहीं से भी करते हैं, तो बच्चों को, आजकल के बच्चे को सिर्फ 3 ही डोमेन मालूम है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। बच्चे को मैनेजमेंट के बारे में मालूम ही नहीं है कि मैनेजमेंट भी एक फील्ड है और इसमें हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। और जो भी लोग बैंकिंग, अदर देन बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इस मैनेजमेंट कोर्स के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हमारा रास्ता बहुत शॉर्ट है। विदिन द 3 ईयर एनीवन कैन बिकम ए सक्सेसफुल मैन और वुमन ड्यूरिंग देयर कोर्स। कोई भी 3 साल के अंदर, चाहे वो BBA करे या BCA करे, उनको प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। तो ये रास्ता जो है, मैनेजमेंट का रास्ता जो है, मुझे लगता है कि और जो डोमेन है उससे इजी है और दे कैन बिकम ए सक्सेसफुल मैन। जो स्टूडेंट सर BBA करने के बाद, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पहले जॉब कर लें या बेसिकली MBA कर लें, दोनों में क्या फ़र्क है सर? दोनों बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि BBA करने के बाद जनरली बच्चे का जॉब अपॉर्चुनिटी आना ही आना है। और मेरा भी सजेशन रहेगा कि पहले वो 1-2 साल जॉब करें। इन द मीनवाइल वो मार्केट में जब वो जाएंगे तो उनको न्यू ट्रेंड्स, न्यू एनालिटिक ट्रेंड्स जो भी चल रहा है वो लर्न करेंगे ड्यूरिंग देयर वर्क एक्सपीरियंस। सो आफ्टर द वर्क एक्सपीरियंस दे विल बिकम सक्सेसफुल व्हेन दे गैदर द नॉलेज। तो वो 2 साल 3 साल के बाद वो MBA भी कर सकते हैं, और MBA करने के बाद उनका स्टडी कंप्लीट पूरा हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि जो भी BBA करते हैं तो वो MBA ज़रूर करें। जी सर। सर मेरा एक सवाल और था हमारे बच्चों का, वाई जिनवानी सर? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज ही क्यों? जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज अभी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट कॉलेज है जहाँ की AICT अप्रूव्ड और AKU एफिलिएशन हम लोगों को मिला है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इवन कि पटना रीजन में भी किसी कॉलेज का नहीं है। और फैकल्टी जो मेन कोर एरिया होता है किसी भी बच्चे के लिए, तो हमारे यहाँ फैकल्टी सभी ट्रेंड फैकल्टी हैं। दे ऑल आर एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री विद एकेडमी। तो एक ये है।
प्लस जो है हमारा समर इंटर्नशिप जो भी हम बच्चे को जो ट्रेनिंग देते हैं, लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इंडस्ट्री में भेज रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक जितने भी ग्रुप ब्रांचेज हुए सभी बच्चे को हम लोगों ने इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाया है। प्लस इंडस्ट्रियल विजिट के साथ वहाँ पे यदि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि नहीं हम इन बच्चे को हम लोग अपने कंपनी में ले लें, तो उनके लिए भी हम लोगों ने उनको शेयर किया। प्लस जो है प्लेसमेंट, हमारा जो मेन फोकस एरिया है उस पर हम लोग बिगनिंग से ही फोकस किए हुए हैं और उसका रिज़ल्ट हम लोग को मिल रहा है। और कम्युनिकेशन क्लासेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो जितनी भी खूबियाँ हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि और कॉलेजेस में वो आरा जैसे जगह में हम लोगों को मिल रहा है और कहीं भी बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा कैंपस हो चुका है, तो वाई द स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग अदर देन आरा। तो मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, अगल बगल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के बच्चे हमारे कॉलेज को प्रेफर करें और हम लोग जितने भी एमिनिटीज़ जो होना चाहिए मैनेजमेंट कॉलेज का, उससे ज़्यादा ही हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। सर मेरा एक छोटा सा मिथ है हमारे स्टूडेंट्स का कि जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं, 12th उन्होंने अपनी कॉमर्स से दी है, जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है या मैथ्स ऑप्ट नहीं किया है अपनी पढ़ाई में, क्या वो BCA कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, पहला क्वेश्चन है कि कॉमर्स वाले विथ मैथ्स BCA कर सकते हैं। जो कॉमर्स मैथ्स से नहीं लिया है तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स है, वो हम लोग कंडक्ट करते हैं और वो यूनिवर्सिटी उनके लिए अलाउ भी की है। तो जो मैथ्स किया हो और जो ना किया हो, ऑल आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन BCA। सर बेसिकली BCA से रिलेटेड एक सवाल और है स्टूडेंट्स को, जैसे BBA करके स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, BCA करके बेसिकली बच्चों को BCA का स्कोप समझ में नहीं आता है कि BCA करने के बाद भी यही है कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी या BPO कंपनी या अदर देन IT इनेबल्ड सर्विस में वो जाते हैं। सपोज यदि अगेन वही बात है कि उसमें भी हम लोग बच्चे को यही बोलते हैं कि आप 1-2 साल जॉब में जाइए एंड देन यू परस्यू योर MCA कोर्स। तो एक बार MCA हो जाने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं अदर देन हायर कंपनी में और मल्टीनेशनल कंपनी के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में। ऐसे BCA में भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे का अभी SIP हो रहा है या होने वाला है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये दोनों केस में हम लोग BBA हो या BCA हो, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे मास्टर डिग्री ज़रूर कंप्लीट करें। सर एक सवाल और होगा हमारी तरफ बच्चों के लिए, जो आपकी क्या बेसिकली एक स्ट्रेंथ होती है कि आपने बताया कि आप बीइंग अ प्रिंसिपल आपका जॉब बहुत हेक्टिक होता है, आप स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टीज़ दोनों को देखते हो, तो सर आप कैसे वो चीज़ को बेसिकली मेजर करते हो? किस तरीके से आप बेसिकली अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को बराबर लेके चलते हो? क्योंकि एक कॉलेज में सर हर चीज़ होता है, डिस्प्यूट्स भी होती है फैकल्टीज़ में स्टूडेंट्स से, तो वो चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो प्रेशर को? उसी दोनों के केस में हम फर्स्ट माय जॉब रोल है कि सभी को मोटिवेट करना। आज के डेट में बच्चों को मोटिवेट करना, क्लास में आए, क्लास में आके भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना क्लास के लिए और वो नॉलेज गैदर करें। बीइंग ए फैकल्टी टीचर को भी मैं मोटिवेट करता हूँ कि वो लेटेस्ट टीचिंग पेडागोजी को यूज़ करे और उसी के थ्रू बच्चे को क्लास में क्लास लें, क्योंकि वो भी जो है बच्चे को न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू यदि बच्चे को पढ़ाते हैं तो सर्टेनली दोनों को फ़ायदा होता है। और अनदर चीज़ है कि आज के डेट में IT इनेबल्ड सर्विसेज इतना ज़्यादा हो गया है और ये एक चैलेंज है इवन बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि दोनों को अपडेट रहना पड़ेगा। और अपडेट रहने के लिए हम दोनों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग न्यू टीचिंग पेडागोजी को यूज़ करें। और इसके चलते ये हो रहा है कि दोनों के केस में बच्चे को भी और टीचर दोनों को फ़ायदा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। और इतना ही नहीं, टीचर्स को और मैं मोटिवेट करता हूँ कि वो अदर देन टीचिंग जर्नल, रिसर्च पेपर, PhD के लिए इनरोल करें,
क्योंकि लॉन्ग रन में टीचर इज़ द एसेट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। तो यदि टीचर हमारे एजुकेटेड रहेंगे तो सडनली हमारे बच्चे भी एक रोल मॉडल रहेंगे सोसाइटी के लिए। तो उनको मैं उस तरीके से भी मोटिवेट कर रहा हूँ। सर ये मेरा एक सवाल है आपके लिए, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू बीइंग इन कॉलेज? Success is related to the placement part. Everyone is talking about success, but success हमारा है कि बच्चे को एक रेस्पेक्टेबल लाइफ लीड करने के लिए हम लोग एक पैकेज बना के दें उनको, ताकि आगे वो कहीं भी रहे, जॉब करे या बेसिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करे या कोई एंटरप्रेन्योर कहीं किसी के साथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंटली वो काम करे, तो वो हर एक जगह हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज का जो भी लर्निंग टूल्स है उसको वो ध्यान में रख के आगे चले। और सक्सेस आज के डेट में सक्सेस उन्हीं को बोला जाता है कि जो सक्सेस इन द फील्ड पे रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इन एवरी फील्ड दे विल लीड देयर लाइफ टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन एंड टू सर्व द सोसाइटी एज वेल एज टू द कंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द टाइम। आपने अपना बिजी शेड्यूल में हमें थोड़ा सा वक्त दिया हमारे बच्चों को। थैंक यू सर।